सिर फोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, कैमरे छीनने की कोशिश। आखिर पटना में ऐसा क्या हुआ कि खबर दिखाने पहुंचे? पत्रकार ही निशाने पर आ गए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आवाज होती है, लेकिन जब वही आवाज हिंसा के शोर में दबने लगे, तब सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, बल्कि व्यवस्था और जिम्मेदारी दोनों का हो जाता है। बिहार की राजधानी पटना, जहां नीट पेपर लीक के विरोध में निकला एक मार्च, कुछ ही देर में ऐसा बेकाबू हो गया कि सड़क पर सिर्फ नारे नहीं, बल्कि लाठियां, धक्का मुक्की, वाटर कैनन और चीख पुकार सुनाई देने लगी। लेकिन इस पूरे हंगामे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जो पत्रकार सिर्फ खबर दिखाने पहुंचे थे, वही खुद खबर बन गए। अब सवाल ये कि किसने हमला किया, क्यों किया, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई पत्रकारों के सिर फूट गए, कपड़े फट गए, कैमरे छीनने की कोशिश हुई और पूरा पटना अफरा तफरी में बदल गया। आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में पहले से ही भारी नाराजगी थी। इसी के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA ने लोक भवन मार्च का ऐलान किया। उनकी मांग साफ थी, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सख्त सजा मिले और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। बुधवार यानी 22 जुलाई को बड़ी संख्या में छात्र और AISA कार्यकर्ता लोक भवन की ओर बढ़ने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ने लगा। मार्च को रोकने के लिए पुलिस पहले से ही बैरिकेडिंग कर चुकी थी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि पुलिस उन्हें रोक रही थी। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। बहस से धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते पूरा माहौल बेकाबू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ उपद्रवी तत्वों ने अचानक सच को दिखा रहे मीडिया कर्मियों को निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई पत्रकारों को घेर कर उनके साथ मारपीट की गई, का सिर फोड़ दिया गया, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए, कई कैमरामैन के कैमरे छीनने की कोशिश की गई और मौके पर मौजूद जी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत झा पर हमला किया गया। उन्हें चोटें आई हैं, कैमरामैन पर लात घूंसे से अटैक किया गया है। जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कई अन्य पत्रकार भी घायल हुए हैं। पुलिस बचाव में आई तो उन पर भी अटैक किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और जेपी गोलंबर से आगे बढ़ गए हैं। वे अब डाक बंगला क्रॉसिंग पहुंच गए हैं, जहां पुलिस ने फिर से बैरिकेड लगा दिए हैं। यहां भी भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिसकर्मी वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले लेकर तैयार खड़े हैं। जरा सोचिए, जो लोग पूरे घटनाक्रम की सच्चाई कैमरे में कैद कर रहे थे, वही खुद हिंसा का शिकार हो गए। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि प्रेस की सुरक्षा पर भी उठने लगे हैं। सवाल यह भी, क्या सच में यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक के लिए हो रहा है या किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कहा गया था कि यह सिर्फ शांति से किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई वे बिल्कुल उल्टा है। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए बिना वजह लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, सुरक्षा व्यवस्था भंग की और हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे। ऐसे में भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग करना मजबूरी बन गया। यानी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे तो पत्रकारों पर हमला किसने किया? क्या यह हमला भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने किया? क्या अफरा तफरी का फायदा उठाकर मीडिया को निशाना बनाया गया, या फिर पूरा सच अभी सामने आना बाकी है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस पूरे प्रदर्शन का एक और बड़ा कारण भी था। AISA कार्यकर्ता सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ ही नहीं, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि असली मुद्दा पेपर लीक और छात्रों के भविष्य का है। इसी दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाए।
इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों और कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। हालात को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा और काफी देर तक पूरे इलाके में तनाव बना रहा। अब सभी की निगाहें पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी हैं। उधर एआईएसए ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। वहीं पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उसके बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर होने लगे। हालांकि दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई, जिसमें गांधी मैदान थाना प्रभारी घायल हो गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब हिंसा हो सकता है? क्या अपनी बात रखने के लिए किसी पत्रकार का सिर फोड़ देना, उसके कपड़े फाड़ देना या कैमरा छीनने की कोशिश करना किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है? और सबसे अहम, पटना की सड़कों पर सच किसके साथ है? पुलिस के, प्रदर्शनकारियों के या उन पत्रकारों के जो सिर्फ सच्चाई दिखाने पहुंचे? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि पटना की ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विरोध और प्रेस की सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल छोड़ गई हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।